अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि अभी हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि फ़िश कौन सी अच्छी होती है, किस तरह से फ़िश को हमें ख़रीदना चाहिए। तो आप हमें बताएं कि फ़िश की क्या क्या निशानियाँ हैं। तो जब भी आप लोग फ़िश लेने जाएं, आप लोगों ने सबसे पहले ये जो फ़िश की आइज़ हैं, इनकी आंखें हैं, ये आपने चेक करनी है कि इनकी आंखें बिल्कुल फ़्रेश हैं या वो बिल्कुल मध्यम सी हो गई हैं। अगर उनकी आंखें फ़्रेश हैं, उसमें चमक है, तो आपने वो लेनी। ये देखिए मैंने जो फ़िश ली है, इसकी आइज़ आप लोग चेक कर लें कितनी फ़्रेश हैं इसकी आंखें। और इसका ऊपर से कलर भी आप लोग चेक कर लें, या फिर आप फ़िश के जो गलफड़े होते हैं उसको खोल के चेक करें। और मैंने सालन के लिए फ़िश ली है, इसकी मैंने गोल कटिंग करवाई है, और जो मैंने फ़िश ली है फ्राई करने के लिए उसको मैंने स्लाइस कटिंग में करवाया है। तो ये भी आपने ज़रूर ध्यान रखना है। सालन के लिए आपने इस तरह की फ़िश लेनी है और इसके ऊपर आपने नमक और अजवाइन उन्हीं से लगवा लेना है। फ़िश वालों के पास ये चीज़ें होती हैं। अगर आप ये चीज़ लगवा लेंगे और ला के इसको आप ओवरनाइट रखें या 6 घंटे रखें और उसके बाद सिर्फ सादा पानी से आप इसको वॉश कर लें, बिल्कुल भी इसमें से स्मेल नहीं आएगी, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अब हम कर रहे हैं जी फ़िश को मैरिनेट घर के सादा सिंपल मसालों से। इसके लिए मैंने लिया है ज़ीरा, सूखा धनिया, काली मिर्च और दरदरी मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी। नमक इसको फ़िश को लगा हुआ था, मैंने अभी इसको नमक नहीं लगाया। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। इसमें गया है जी 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट, और 4 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है लेमन जूस। जो मसाला है इसको आपने हाथ से या चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पहले इसके अंदर हम आधी फ़िश डाल लेंगे और इस बाउल को हम घुमाएंगे ताकि मसाला इसको लग जाए। उसके बाद जो बाकी वाली फ़िश है वो इसमें शामिल कर देंगे। कोई ज़रूरत नहीं कि आप इसको हाथ से अच्छी तरह से मसलें करें ताकि आपके हाथ पे फिर कांटे वगैरह लग जाएं। ऐसा कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपने फ़िश को बाउल में डाल के इसको अच्छी तरह से आपने घुमाना है, और देखें सारा जो मसाला अच्छी तरह से फ़िश को लग जाएगा। बेहतर है कि इसको आप ओवरनाइट रखें। अगर ओवरनाइट नहीं भी रखना तो 4-6 घंटे तक आप इसको लाजमी रखें। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि फ़िश को इसका जो कोरमा या कढ़ाई जो आपने बनानी है बग़ैर फ्राई किए कच्ची फ़िश से हम इसका सालन रेडी करेंगे और वो किस तरह से बनाएंगे। मैंने 1 गिलास पानी डाला है कुकर के अंदर। इसके अंदर मैंने 3 अदद डाले हैं प्याज, 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं तो डाल दें, अगर छोटे हैं तो 5 डाल दें। 1 मुट्ठी भर के आप इसके अंदर लहसुन छील के डाल दें और इसको कर दें आप बंद, और 5 मिनट तक आपने इसको देना है स्टीम। और 5 मिनट के बाद आप इसका चूल्हा कर देंगे बंद, और जब स्टीम इसकी सारी निकल जाएगी फिर इसको हम किसी कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे जिसका पैंदा नीचे से देखें थोड़ा सा चौड़ा हो। स्ट्रेट इसका पैंदा चौड़ा है, इसके अंदर आपने ये सालन बनाना है, या फिर वैसे ही अगर आपके पास खुली कढ़ाई है तो वो आप ले लें। इसके अंदर मैंने सारा जो मटेरियल था वो डाल दिया। जो हमने इसके अंदर डाले थे टमाटर, उसके छिलके हम कर लेंगे रिमूव, और इसमें डालेंगे हम ऑयल। फ़िश का जो सालन है इसमें ऑयल थोड़ी सी कम क्वांटिटी में जाता है, आपने बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डाल देना। जो हमने प्याज टमाटर को इस तरह से स्टीम किया है, इससे जो इसकी ग्रेवी है वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही मज़े की बनेगी। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं दोबारा ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, अच्छी तरह से आपने देखना है। जो जो मैं टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को देती हूँ वो आप लोग ज़रूर नोट किया करें। ये देखें सारे छिलके इसके मैंने कर लिए हैं रिमूव। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। आप लोगों के बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे कमेंट्स आते हैं। आप लोग इतनी ढेर सारी दुआएं देते हैं। मेरी एक रेगुलर वीडियो वॉच करती है मेरी एक सब्सक्राइबर, सदफ़ उनका नाम है, और इतनी प्यारी मुझे दुआएं देती हैं। इतने अच्छे उनके कमेंट्स होते हैं, डेली मेरी वो वीडियो वॉच करती हैं। इतने अच्छे जब आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। मेरी भी आपके लिए ढेरों दुआएं हैं।
प्याज हमारा भुन गया था, उसमें मैंने अदरक का पेस्ट डाल के अच्छी तरह से भून लिया और अब मैंने एक पानी का छींटा दे के इसमें डाला जी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च डाल के पीस के वो डाल दिया। इसका मसाला हम कर लेंगे रेडी। आप देखें इसके अंदर कितनी माशाल्लाह से ढेर सारी ग्रेवी बनेगी और जो है आप अच्छी तरह आराम से इसके साथ रोटी खा सकते हैं, या फिर चावल अगर आपने सिंपल बनाए हैं तो उसके साथ भी ये सालन खा सकते हैं। मसाला हो गया, देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त रेडी। इसने जो ऑयल था बिल्कुल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम फ़िश। आपने अच्छी तरह से देखना है कि मैं किस तरह से इसमें चम्मच चलाती हूँ, और आपने इसके लिए लकड़ी वाला चम्मच यूज़ करना है, आपने स्टील का चम्मच बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। सारी फ़िश को इस तरह से हम सेट कर देंगे ताकि एक तरफ से इसको थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि सेक लगना, थोड़ा सा इसको सेक लगेगा और फिर इसको हम हिला देंगे अच्छी तरह से। चम्मच बिल्कुल सीधा रख के आपने इसको हिलाना है, और जो बाकी फ़िश है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको 2-4 दफ़ा हम हिला के फिर इसको अच्छी तरह से लकड़ी के चम्मच के साथ ही सारी फ़िश को मैं सेट कर दूंगी। इसमें सब्ज़ मिर्च ले लिए मैंने 4 अदद, इसको हम फाइन चॉप करके इसको इसमें डाल देंगे। आप लोगों के काफ़ी दफ़ा मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप ही चॉपिंग बोर्ड के ऊपर हमें कटिंग करनी बिल्कुल नहीं आती, आप इतनी फ़ास्ट कटिंग करती हैं तो हमें सिखाएं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ज़रूर आप लोगों को कटिंग करना भी सिखाऊंगी। देखें किस तरह से मैंने सारी जो फ़िश थी इसको सेट कर दिया था और मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका जो साइड है वो टर्न करेंगे। आपने आराम आराम से सारी जो फ़िश है इसको उठा के इसकी जो साइड है वो टर्न कर देनी है। इंशाल्लाह बिल्कुल भी आपकी जो फ़िश है वो नहीं टूटेगी। और जिस तरह मैंने इतने सादे और सिंपल तरीके से आपको सालन बताया बनाना, इसका जो टेस्ट है वो इतना मज़े का होगा कि जो बंदा भी इस सालन को खाएगा वो याद रखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का ये सालन बना था। अगले दिन हमारे घर गेस्ट आए थे, उनको भी मैंने दोबारा से गर्म करके दिया, फ़िश फ्राई करके भी दी थी। उन्होंने भी कहा कि वाकई हमने ज़िंदगी में ऐसा सालन कभी नहीं खाया। एक चाय का जो छोटा कप होता है, जो आम छोटे कप होते हैं, वो तकरीबन पौना कप, आधा कप मैंने इसके अंदर पानी का डाल दिया था। और देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी बन गई है। आपने कपड़ा पकड़ के इसको पैन को घुमाना है। अब इसके अंदर चम्मच बिल्कुल नहीं आपने हिलाना। और माशाल्लाह से देखें जो हमारा सालन है अल्हम्दुलिल्लाह वो रेडी हो गया है। इसमें डालेंगे हम सब्ज़ धनिया, और इसे आप बेशक आपके घर में 6 से 7 भी मेहमान आ गए हैं तो ये सालन आराम से आप उनको सर्व कर सकते हैं। इसमें माशाल्लाह कितनी ढेर सारी ग्रेवी है, और शक्ल भी देखने से आपको पता चल रहा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सालन है वो कितना मज़े का रेडी हुआ है। आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे अपने फ़ीडबैक ज़रूर देना कि आप लोगों का सालन जो था फ़िश का वो कैसा बना है। और देखें जो हमने फ़िश मैरिनेट की थी उसको मैंने निकाल लिया फ्रिज में से। अब इसके लिए मैं बैटर बनाऊंगी। बेसन लिया था, इसमें मैंने पानी डाल के 5 मिनट रख दिया था। फिर इसमें मैंने चुटकी के नमक डाला, और इतना नमक डाला है कि जिसकी बेसन को जितने की ज़रूरत हो, क्योंकि फ़िश में पहले नमक लगा था, इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मैंने फ़िश को मैरिनेट करके रखा था इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, और जिस तरह अब मैं इसको बेसन लगा रही हूँ इस तरह से भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। बेसन लगा के फ्राई करने का ये फ़ायदा है कि जो पेशेंट है जिन्हें ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए वो इस फ़िश को शैलो फ्राई करें और ऊपर से इसकी कोटिंग उतार दें। फ़िश जो है वो अपने अंदर ऑयल बिल्कुल भी एब्ज़ॉर्ब नहीं करती। आप इसकी ऊपर से कोटिंग उतार के इसको आराम से खा सकते हैं, किसी भी किस्म की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि आप फ़िश को किस तरह से फ्रीज़ करती हैं। मैं हमेशा इस तरह इसी प्लेट में जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी प्लेट में मैं इसी तरह से फ़िश को ऐसे सेट कर देती हूँ, और फिर जो हम आम प्लास्टिक के शॉपर हम यूज़ करते हैं वो शॉपर इसके ऊपर चढ़ा के इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। जब भी मुझे फ़िश की ज़रूरत होती है इसको मैं निकालती हूँ,
जो आम छुरी हम यूज़ करते हैं उसका कोना लगा के थोड़ा सा इसको आप करें और पुश करें तो ये फ़िश जो आराम से निकल जाती है। जितने पीस आपको चाहिए हों आप निकाल लें और उसे यूज़ कर लें। अगर आप ज़िप लॉक बैग में फ़िश डाल के रखेंगे फ्रीज़र के अंदर तो वो आपस में जुड़ जाती हैं, जम जाती हैं, और जब आपको ज़रूरत होती है फ़िश फ्राई करने की तो आपको बहुत घंटों उसको निकाल के रखना पड़ता है। इस तरह से आप फ़िश निकालेंगे, उसे आप 1 मिनट माइक्रोवेव में रखेंगे और फ़ौरन वो सॉफ्ट हो जाएगी और उसे आप बेसन लगाएंगे और उसको आप फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने आपके सामने फ़िश निकाल लिया, देखिए कितनी मज़े की बनी है। और सालन देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का बना है और बिल्कुल भी कोई पीस इसका टूटा नहीं है। इसकी शक्ल देख लें कितनी खूबसूरत लग रही है और टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत ही मज़े का है। उम्मीद है आपको ये जो मेरी चीज़ें हैं सारी बातें समझ में आ गई होंगी और अब आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे फ़िश का सालन बनाने में और फ्राई फ़िश में। फ्राई फ़िश भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है। मेरी आज की जो वीडियो थी, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।